देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे सच आज का से संबोधित। देखिए, भारत में नई संचार क्रांति आ रही। एलन मस्क का स्टारलिंक आने वाला है। ये सबसे तेज और सबसे सस्ता इंटरनेट देगा, ये मेरा कहना। मैं टेक्नीशियन की भाषा में और विद्वानों की बहुत मुश्किल टेक्निकल लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आम आदमी हूं और आम आदमी के लिए बात करूंगा। क्या ये एलन मस्क का जो ये स्टारलिंक है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, क्या हमारे मोबाइल फोन पे जो रेट्स हैं, आज हमें जो कुछ देना पड़ रहा है, उसको सस्ता कर देगा? क्या जो इंटरनेट इतना स्लो है, सारा हिंदुस्तान डिजिटल हो गया और हिंदुस्तान में 92 से लेकर 99 करोड़ तक मोबाइल है। किसी के पास एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, परंतु ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर दराज इलाकों में, रेगिस्तान में भी, पहाड़ों पर भी, और ऐसी जगह पर जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची, उन गांवों में भी, बहुत थोड़े तो हो सकते हैं, परंतु ऐसे हैं गांव अभी भी, उन गांवों तक भी मोबाइल तो पहुंच गया। और ये मोबाइल पहुंचता है टावर्स के माध्यम से। और दो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, तीन हैं एक्चुअली, जिसमें आपका एयरटेल है, भारती एयरटेल, जियो है, वोडाफोन है, और भी एक दो छोटी मोटी कंपनियां, परंतु ये तीन कंपनियां ज्यादा बड़ी हैं जिन्होंने भारत के इस दूर संचार बाजार पर कब्जा किया हुआ। और इनको चैलेंज दे रहा है एलन मस्क। एलन मस्क टेक्नोलॉजी में, पैसे में तो इनसे कहीं आगे पीछे है नहीं, और उससे आप ये उम्मीद करें कि वो इनको चैलेंज नहीं देगा और इनको नहीं हराएगा, ये भी गलत है। आप जानते हैं, पहले 4G, 5G, 3G इस तरह के वो लाइसेंस, इनकी नीलामी हुई। अब सरकार का जल पर राज है, थल पर राज है, और अंतरिक्ष पे भी राज करना चाहती है और कर रही है। परंतु अब ये अंतरिक्ष जो है आम आदमी का होने वाला है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि भारत का कंज्यूमर, जो कि एक आम आदमी, मैं कॉरपोरेट वर्ग की बात नहीं करूंगा, अति समृद्ध लोगों की भी बात नहीं करूंगा, वो कोई भी रेट दे सकते हैं, परंतु जो गरीब है, जिसे इंटरनेट चाहिए, जो इंटरनेट उसकी जरूरत बन गया, उसकी जिंदगी बन गया है, गरीब बच्चे की पढ़ाई का एक कारण बन गया है, उसको फास्ट इंटरनेट चाहिए, सस्ता इंटरनेट चाहिए। पहले नीलामी होती थी, पहली तो लड़ाई जीत ली एलन मस्क ने। वो शेक्सपियर का एक नाटक है, जूलियस सीजर, उसके मुताबिक सीजर आता है, देखता है और जीत जाता है। ऐसा ही एलन मस्क ने किया। आते ही उन्होंने लॉजिक रखा कि हम अपना सैटेलाइट फोन यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसके लिए आप सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सोचा जाए, किसको देना है किसको नहीं, ना कि नीलामी से कौन लंबा बड़ा बिडर होगा, सबसे ज्यादा बिड करेगा, ऐसा नहीं। तो पहली लड़ाई तो एलन मस्क जीत गए। देखता रह गया एयरटेल, अंबानी साहब का जियो भी, कि अब हमारे संचार मंत्री की घोषणा है उसके अनुसार कि ब्रॉडबैंड जो है उसकी एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली दी जाएगी, ऑक्शन से नहीं। पहली जीत है मस्क की। अब दूसरा इश्यू है, मस्क को भिड़ना होगा यहां भी। जो चीपेस्ट उसकी मंथली प्लान है अभी तक थर्ड वर्ल्ड के अंदर, गरीब देशों के अंदर, मुझे कहना चाहिए $50 है, यानी 4200 रुपए के आसपास। परंतु यहां जो चीपेस्ट हैं वो एयरटेल की और जियो की जो है वो 399 भी है और 499 भी है, इंक्लूडिंग टैक्स। एयरटेल एक्सट्रीम की 499 है और 399 जियो की है। सारे बाजार पर कब्जा कर लिया है। बिल आपका बढ़ाकर आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। इंटरनेट स्लो है, कोई पूछने वाला नहीं। स्लोएस्ट है कहीं पर, नाम मात्र का है। आप क्या यूज कर रहे हैं और उसके कितने पैसे देने, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मोनोपोली है भाई। इन्होंने लाइसेंस फीस देकर 5G का लाइसेंस खरीदा हुआ। अब ये लाइसेंस फीस भी इन्होंने किश्तों में दी, सुप्रीम कोर्ट को इसमें कूदना पड़ा।
ये जितनी आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इन्होंने फीस पूरी नहीं दी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के साथ धोखा, गरीब के साथ और ज्यादा धोखा। प्रीपेड पोस्टपेड जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके साथ धोखा। तो भाई मस्क साहब, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? आपका जो चीपेस्ट है वो 4200 रुपये का। तो भारतीय उपभोक्ताओं और खास तौर पे मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के इनकम के उपभोक्ताओं, आपके लिए खुशखबरी। ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं और ये लगभग कंफर्म्ड है। जब ये चलेगी तो आपको सब सामने आ जाएगा। एलन मस्क साहब ने अब इसको $8 पे ला दिया है, $50 से $8। सैटेलाइट टेलीफोन्स हैं, सैटेलाइट से कनेक्शन है, कोई ऑप्टिक फाइबर्स नहीं, कोई टावर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बखेड़ा खत्म। आप घर के अंदर भी इसको यूज करते हैं, राउटर लगाकर घर से बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं, सिस्टम आ जाएगा। $8 आपके बैठते हैं 650 रुपये। मैं समझता हूं ये भी ज्यादा। और नेचुरली जब कंपटीशन में एयरटेल है 499 का, जियो है 399 का, सेवाएं उनकी कैसी भी हों, हम कस्टमर जो हैं वो कॉस्ट पे बहुत जाते हैं। तो उनसे जब मुकाबला होगा तो ये पहला चैलेंज होगा एलन मस्क का। एलन मस्क पहला चैलेंज तो जीत गए, ये दूसरा चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज अवश्य जीतेंगे। हर गरीब की जेब के अनुसार रेट तय किए जाएंगे। अब रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, और यूनिफाइड असेस सर्विस का एक रेगुलेशन है। यानी इस यूनिफाइड असेस सर्विस, जिसको UASL बोलते हैं, इसके अंदर आप वॉइस देते हैं, इसके अंदर आप डाटा देते हैं, इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन देते हैं। एयरटेल वालों के पास तो बहुत थोड़े सैटेलाइट हैं, 15, 20, 36 बताते हैं, और जियो वालों ने 2 किराए पे लिए हुए हैं। हो सकता है इनके पास भी थोड़े बहुत सैटेलाइट आ गए हों जो 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस के अंदर घूम रहे हैं, जो आपको सर्विस देने वाले हैं। 4397 सैटेलाइट हिंदुस्तान के ऊपर एलन मस्क ने लॉन्च की। तो सर्विस तो इनकी फास्ट होगी, इंटरनेट जबरदस्त होगा, जबरदस्त फास्ट होगा। और इसकी जो कीमत है, यदि मस्क साहब आप इनके मुकाबले लाएं तो ये कंपनियां धराशायी होंगी। आपका उद्देश्य धराशायी करना नहीं है, हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि एयरटेल को और जियो को धराशायी किया जाए। यद्यपि भारतीय जनमानस को बड़ा भारी धोखा इनसे मिला है। सस्ते प्लान लाते हैं, जब लोग फंस जाते हैं प्लान बढ़ते जाते हैं, अपने आप ही टैरिफ प्लान चेंज कर देते हैं और ऐसी चीजें उसके अंदर आपके बिल में डाल देते हैं। क्योंकि मैं खुद पोस्ट पेड कस्टमर हूं और सैकड़ों बार मैंने गलतियां देखी। कभी टोटल के अंदर गलती होती है, कभी ऐसी प्लान जिसको मैंने ऑफर ही नहीं किया उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं, और प्री पेड वालों से तो क्या लेते होंगे भगवान ही जानता। मुकाबला करना होगा एलन मस्क का, और हम कंज्यूमर इस एलन मस्क की आने वाले सैटेलाइट फोन से हम इस बाजार का कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये बात भाई, हम कंज्यूमर हैं, हमारे माध्यम से ही तो सारा बाजार चलेगा, चाहे वो एयरटेल का है, चाहे जियो का है, चाहे वो मस्क साहब का स्टारलिंक आ रहा है। यदि हम नहीं देंगे पैसे या नहीं दे पाएंगे तो बाजार बंद हो जाएगा। हमारी जेब के अनुसार बाजार चलेगा, रेट भी हम अपने आप तय कर पाएंगे, और किस कंपनी की सर्विस अच्छी है और किसकी माड़ी है उसका फौरन फैसला करके बदल भी देंगे। ऑप्शंस भी, ये ऑप्शन पहले भी हैं परंतु अब ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो भारतीय जनमानस, गरीब बच्चा स्कूल की ट्यूशन जो उसको उसके फोन पे आती है, ऐसी जगह पे बैठा हुआ बाप ने मर कर एक पुराना सा एंड्रॉयड फोन तो ले दिया, इंटरनेट तो है नहीं, फायदा क्या उस फोन का। ये सर्विस यदि एलन मस्क इस देश को दे दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा काम होगा गरीबों के लिए खास तौर। इन शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपको कहता हूं कि टेक्निकली ना जाकर ये 3 पॉइंट्स देखिए। हमें सस्ता मिलना चाहिए, हमें फास्ट मिलना चाहिए, हमें कोई चेंजेस नहीं ऐसी जो ऑब्जेक्शनेबल है वो नहीं मिलनी चाहिए। यूनिफाइड असेस सर्विस यानी कि हमें वॉइस का भी फ़ायदा मिले, डाटा का भी मिले, और जो टेलीफोन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी मिले। इन सब चीज़ों को यदि एलन मस्क देते हैं तो जय जयकार होगी। धन्यवाद आप सबका।
और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कृपया इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।